जेईई मेंस 2024 में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो देखिए, कभी भी अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म का मतलब समझना होगा। इंटीग्रल टर्म का मतलब हो गया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 824c0 7 समथिंग 11 प्लस 824c1 7 मतलब जैसे यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे 824, यहाँ पे अगर पावर 1/2 होगी तो यहाँ पर क्या होगी, 11 6/823। तो इंटीग्रल टर्म्स का मतलब होता है कि जिनकी पावर इंटीजर है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो पावर इंटीजर नहीं है, तो ये जो है इंटीग्रल टर्म नहीं है। इंटीग्रल टर्म का मतलब होता है जिन टर्म की जो पावर है वो क्या होती है, इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिखिए। तो जनरल टर्म्स कैसे लिखेंगे, 824 CR 7 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर R। या फिर हम इसको, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, 11 रेज टू पावर 1/6। और चलिए एनीवे ऐसे ही लिख लेते हैं, 11 रेज टू पावर 1/6 रेज टू पावर 824 - R। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, 824 CR 7 रेज टू पावर R/2 11 रेज टू पावर 824 - R/6। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और हमें हमें आंसर यहीं पे मिल जाएगा, है ना। देखिए, अगर मुझे इंटीजर पावर चाहिए तो मुझे 7 की भी पावर इंटीजर चाहिए, इसकी पावर भी इंटीजर चाहिए, और ये ऑलरेडी इंटीजर होता है तो इंटीग्रल टर्म तभी होगी। ये तो इंटीजर होता ही है, ये भी इंटीजर हो जाए, ये भी इंटीजर हो जाए। अब इसको इंटीजर होने के लिए आर की वैल्यू इवन होनी चाहिए, और इस टर्म को इवन होने के लिए इसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, और पावर इंटीजर होने के लिए 824 - R जो है 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए। साथ में R/2 भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो R/2 तभी इंटीजर होगा जब R की वैल्यू इवन होंगी, और 824 - R/6 तभी इंटीजर होगा जब ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखी हुई टर्म 6 से डिविजिबल होगी। तो देखिए, अब मैं R की वैल्यू यहाँ पर चूज करना शुरू कर दूंगा। तो देखिए, अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो 0 2 4। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो देखो ये तो इंटीजर बन रहा है हमेशा इवन नंबर पे। अब बात करते हैं इसकी, अगर 0 रखूंगा तो 824/6 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, 824 6 से डिवाइड नहीं होता है। अब R=, आप जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 822/6, जो कि एक इंटीजर है। अब 6 के मल्टीपल कब मिलेंगे आपको, 6 के डिफरेंस में मिलेंगे। तो आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या है, 822 है, जो कि 6 से डिविजिबल है। सही बात है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म, अब आपको एक एक करके चेक नहीं करना है, नेक्स्ट टर्म डेफिनेटली आपको 6 के डिफरेंस पे ही मिलेगी। तो 816, है ना। ऐसा करते करते आप कहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसा करते करते आप ऐसे सारे इवन नंबर आप कहाँ तक पहुंचेंगे, 6 पे भी पहुंचेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या रखना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पे 6 रख देंगे तो उस केस में तो ये नहीं होगा, मतलब 824 - R। तो यहाँ पर मैं इस पूरे की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि R की वैल्यू से बात कर रहा हूँ, है ना। तो R आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 2 से लेकर 822 तक जा सकते हैं R की वैल्यू पे, है ना। जस्ट 1 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया 824 - R का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 822। तो 822 तभी होगा जब R=2 होगा। तो R=2। यहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे जाना होगा, अभी 824 है तो मुझे 800
सॉरी 818 तक जाना होगा, क्योंकि अगर मैं 824 में से 818 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आर की वैल्यू 824 भी रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.6। 0.6 6 से डिविजिबल होता है, और साथ में 824 जो है 2 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये हो गई कि आर की वैल्यू मैं 2 से लेकर कहाँ तक रख सकता हूँ, 824 तक रख सकता हूँ। यानी कि फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट वैल्यू है आर की, वो 2 होगी, और लास्ट वैल्यू जो होगी 824 होगी। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस 6 का होगा, है ना। क्योंकि 6 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो कि एपी में होंगे और 6 के डिफरेंस में होंगे। ये बात तो हमें पता है, जैसे कि 6 अगर डिविजिबल है 6 से, तो अगला नंबर 12 होगा, 6 के डिफरेंस में है ना। ऐसा नहीं है कि 6 और 12 के बीच में कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो अब मुझे बस क्या काउंट करना है कि r इक्वल टू 2 से लेकर 824 तक टोटल कितने नंबर हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें से इसको माइनस करो, 824 में से लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, +1 करो। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आपने लिखा, हमें पता है, हमने एपी में पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अगर मुझे n फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी +1 इक्वल टू एन। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ होगा 822/6 +1, तो 8 एकम 8, सॉरी 6 एकम 6, दो रिमाइंडर, और 6 × 3 = 18, 4 7, 7 जा +1 यानी कि 138। अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 138। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 138 ही है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच और सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।